नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे हवलदार बहादुर और डॉक्टर जीन। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 21 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। जीन बादशाह ने तुरंत अपना जादुई कालीन मंगवा दिया। इस पर बैठकर तुम लोग जहाँ जाने की इच्छा करोगे ये तुम्हें वहीं पहुँचा देगा। ठीक है टुन, तू अपना सारा सामान उठा ला, हम अभी रवाना हो जाएंगे। कुछ ही देर बाद वे चंपाकली को दुल्हन बनाकर उड़ चले। हुस। इधर बड़कन्ना स्विमिंग पूल में लेटकर अपने गुस्से को ठंडा कर रहा था। घुर्र। चीन बादशाह ने अभी तक मेरे संदेश का जवाब नहीं भिजवाया है। तभी ऊपर से एक बगुला गुजरा। पिचर, ओए। घुर्र। अपने जीन शक्ति द्वारा उसने बगले को धर दबोचा। सड़ाक। मेरे मुंह पर पोटी की साले, आज तुझे तंदूर में भून कर खाऊंगा। नहीं बड़कन्ना जी, मैं बगुला नहीं हूँ। वो तुरंत ही एक बालक जीन में परिवर्तित हो गया। मैं जीन बच्चा हूँ और आपके लिए जीन बादशाह का संदेश लाया हूँ। क्या संदेश है, जल्दी बता। जीन बादशाह ने आपकी बात मान ली है और आपके कहे मतलब और अपने बेटे मतलब अब जो बेटी है उसे 2 इंसान मित्रों के साथ आपके पास रवाना कर दिया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ जी, अब तो आप हमारे ऊपर दवाई का बम नहीं फोड़ोगे ना। नहीं फोड़ूंगा, फूट ले अब। बड़कन्ना ने बच्चे को एक और फेंका और तुरंत ही उसने अपने सेवक जीन को बुलाया। बाहर जाकर इंतजार करो, मेरे दिल की रानी 2 इंसानों के साथ यहाँ पहुँचने वाली है। उन्हें इज्जत के साथ महल में ले आओ। जी हजूर। दिल की रानी की सवारी चल चुकी थी। अजी, ये कालीन तो बहुत तेज उड़ता है, मेरा दिल धक धक कर रहा है। ओए, दिल को काबू में रखियो, कहीं वो बड़कन्ना चुरा ना ले। अजी, मुझे भी यही डर है कि वो मुआ बड़कन्ना हमें किसी मुसीबत में ना फंसा दे। मेरी मानो तो वहाँ जाने का विचार छोड़ ही दो। हाँ फूफा, हमारी भी यही राय है कि इस जादुई कालीन से कहो कि ये हमें वापस इंसानों के दुनिया में पहुँचा दे। बात तो ठीक है, हमें दूसरों के फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ओ कालीन, अब हमें बड़कन्ना के टापू में नहीं जाएंगे। अगले ही पल जादुई कालीन ने पलटी खाई। बचाओ, हाय रब्बा, अबे ये क्या हो गया। वास्तव में उनके मन में बेईमानी आने के कारण कालीन का जादू समाप्त हो गया था। धड़ाम धड़। बूहू, ये क्या हो गया रे फुफ्फा। लगता है कालीन का इंजन फेल हो गया है। तुम्हारी खोपड़ी फेल हो गई है, भला इसमें इंजन कहाँ से आएगा। धप। ओए, तो फिर हम गिरे कैसे। तभी उसके कानों में जिन बादशाह का स्वर गूंजा। तुम्हारे मन में धोखा देने का ख्याल आया है, इसलिए पवित्र कालीन ने तुम्हें जमीन सुंघा दी है। अब इस जंगल में भटकते रहो, यही तुम्हारी सजा है। ओए जिन बादशाह, हम तो मजाक कर रहे थे यार। ठीक है, अब तुम ईमानदारी से हमारा काम करने का फैसला कर लोगे तो ये कालीन फिर से तुम्हारी सवारी बन जाएगा। मरवा दिया ना चंपी की बच्ची। घुर्र। अजी, मैंने तुम्हें तो बचा दिया है, बड़कन्ना तुम्हें बंदर भी बना सकता था। ओए बंदर की नानी, अब हमारा क्या होगा। इस जंगल में पड़े पड़े सड़ जाएंगे। यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश तो करो, शायद कोई रास्ता मिल जाए। फुफ्फी ठीक कहवे है, मन ने वो कहावत याद आ रही है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो फिर चलो। टोन द्वारा सामान उठा लेने के बाद वे आगे बढ़े। अजी देखो तो, सेव का पेड़, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। भूख मन में भी लगी है, हुन्नी तो तोड़ो सेव। हाय सा। टोन ने चप्पल उतार कर फेंका। चप्पल लगने से 2-3 सेव टूटकर जमीन पर गिर पड़े। चंपाकली ने एक सेव उठाकर बुड़का मारा। खच। अगले ही पल वो उसी मुद्रा में खड़ी रह गई। पी आई, मेरी फुप्पी तो जाम हो गई। ओए टून, ये तो पत्थर बन गई। यो सेव जादू का था रे फुफा, इब के होगा।
अब मैं क्या बताऊं, तूने सेव तोड़ी ही क्यों था? ऊहुहु। अभी दो बौने उनके सामने प्रकट हुए। अपने दुश्मन को हम पत्थर बनाकर धूप में खड़ा कर देते हैं। अई, ये पौवे कहाँ से आ गए? हम सरदार लोचड़ा के सेवक हैं। तुमने हमारे रियासत में आकर बड़ी भूल की है, जादूगर सांप के चमचो। सांप जादूगर? लोचड़ा, ये क्या बक रहे हैं टून? मैं हुन्नी इस बौने का थुत्था रगड़ देता हूँ फुफ्फा। बौने ने नीचे से सेव उठाकर फेंका। पुड़क। अबे पहले ये तो खा ले। सेव के मुंह में जाते ही टून भी जड़वत हो गया। अई, ये भी पत्थर बन गया। हाँ, और अब तुम्हारी बारी है। ओए, रुक जाओ, तुम गलत समझ रहे हो। हम किसी जादूगर के चमचे वमचे नहीं हैं। तो फिर तुम कौन हो? हम तो इंसान हैं, और जिन बादशाह हमारे मित्र हैं उन्हीं के एक काम से निकले थे कि रास्ते में गड़बड़ हो गई और हम इस जंगल में गिर गए। ठीक है, हमारे साथ चलकर अपनी ये कहानी सरदार लोचड़ा को सुना दो। बौनी जीनों का सरदार लोचड़ा अपने महल से बाहर निकल आया। मैं पहली बार किसी इंसान को देख रहा हूं। मैंने भी लोचड़ा जीन पहली बार देखा है। आओ दोस्ती कर लेते हैं। बको मत, इंसान बड़े धोखेबाज और कायर होते हैं। लोचड़ा सिर्फ बहादुरों और ताकतवरों से दोस्ती करते हैं। ओए, मैं भी बड़ा बहादुर हूँ, तभी तो जिन बादशाह ने बड़कन्ना को ठिकाने लगाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। क्या तुम बड़कन्ना जैसे खतरनाक जिन से लड़ने जा रहे हो? उस हाँ, तुम मेरी पत्नी और भतीजे टुन को छोड़ दो। हम जाकर बड़कन्ना का बैंड बजा देंगे। पहले तुम्हें सांप जादूगर का बैंड बजाना होगा प्यारे आदमी। वो कौन है? यहाँ से दूर पहाड़ों के बीच वो सांप जादूगर रहता है और हम बौनों का दुश्मन है। वो हमारे सैकड़ों बौनों को डसकर मार चुका है। अगर तुम उसको खत्म कर दोगे तो मैं तुम्हारे साथियों को छोड़ दूंगा और तुम्हें एक ऐसी चीज इनाम में दूंगा जिससे तुम बहुत ताकतवर बन जाओगे। और अगर मैं इनकार कर दूं तो फिर मैं तुम्हारी पत्नी और भतीजे को कभी ठीक नहीं करूंगा। उन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो मेरा काम करना ही होगा। तूने मुझे फंसा लिया लोचड़े। बता, मैं उस सांप जादूगर तक कैसे पहुंच सकता हूं? मैं अभी अपना घोड़ा मंगा देता हूं। लोचड़ा का घोड़ा आ गया। इस पर चढ़ जाओ, ये तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। बड़ा समझदार घोड़ा है। अजी, घोड़ा तो ठीक है, मगर मेरे पास कोई हथियार भी तो होना चाहिए। इस बार लोचड़ा ने एक खाली थैला पकड़ा दिया। ये जादू का थैला है। जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो इसमें हाथ डालना तुम्हें मिल जाएगी। अरे वाह यार, ये तो बड़े काम की चीज़ है। हवलदार बहादुर घोड़े पर चढ़ बैठे। अबे ओए, ये तो उल्टा चल रिया है। ये उल्टा ही दौड़ता है प्यारे। घोड़ा उल्टा ही सरपट दौड़ लिया। जंगल पार करके घोड़ा पहाड़ों में निकल गया। फिर उसने जैसे एक घाटी में प्रवेश किया। घोड़ा छोटा हो रिया है। वास्तव में घोड़ा अब गधा बन चुका था। आई, मैं तो गधे पर सवार हूँ। ढेंचू। और हवलदार बहादुर हड़बड़ा कर नीचे कूद पड़े। अबे, ये क्या चमत्कार हो गया? ढेंचू, मेरे दुम को छेड़ रिया है। तड़ाक, मर गया बे। तभी उनके चारों ओर बहुत से कंकाल प्रकट हो गए। ये क्या बलाए हैं? मारो मारो आदमजाद को। कंकालों ने उन पर जूतों की वर्षा कर दी। तड़ाक तड़ाक फटाक। ओए, जूते क्यों मार रहे हो? हवालात में सड़ा दूंगा। जूतों की मार से वो कुछ ही पलों में बेहाल हो गए। उफ, जिन लोग के रहस्यों से मैं पार नहीं पा सकता, ये प्रेत मुझे मार डालेंगे। कंकालों ने उन्हें उठा लिया। इसे सांप जादूगर के पास ले चलो। ओह, ये तो सभी सांप जादूगर की सेना है। सांप जादूगर की गुफा बड़ी भयानक थी। ओह, सांप ही सांप। अब क्या करूं? तभी गुफा के भीतर जोर से बिजली कड़की। उई! और तभी सिंहासन पर बैठा जादूगर दिखाई दिया। सांप जादूगर को मारने आया है तू? न, न, नहीं तो।
ओए आदमजात, झूठ बोलकर तू बच नहीं सकता। मैं अपने जादू द्वारा जान चुका हूँ तो इंसानों को दुनिया का सबसे खतरनाक बंदा है। लोचड़ा ने मेरा अंत करने के लिए भेजा है, मगर मैं तेरा अंत कर दूंगा। अबे जा, मेरा अंत करना इतना आसान नहीं है। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैंने अपने जादू से तेरे घोड़े को गधे बना दिया था, अब तुझे घोड़ा बना दूंगा। मर गए, इसने घोड़ा बना दिया तो चंपाकली मुझे स्वीकार नहीं करेगी। तभी जादूगर ने ताली बजाई तो वहाँ रेंग कर सारे सांप हवलदार की ओर बढ़ने लगे। मेरे भूखे सांप पहली बार किसी इंसान का गोश्त चखेंगे। मर गया, अब नहीं बच सकूंगा। उई, रोक ले सांप। तभी उन्हें लोचड़ा का दिया हुआ जादुई थैला याद आ गया। बेटा जादूगर, अब तुझे अपना कमाल दिखाता हूँ। थैले से कमाल दिखाएगा? हवलदार ने थैला उलट दिया, उसमें से नेवले निकले और बाहर आते ही वे सांपों पर टूट पड़े। शाबाश मेरे नेवलो, मार डालो इन सांपों को। सांप जादूगर की हवा संट हो गई। मेरे सांप मर रहे हैं, पकड़ो इस आदमजादे को। अबे तेरे ये तेरे ये चमचे मुझे नहीं पकड़ सकते बच्चे। इस बार उन्हें थैले से तेज हवा की मांग की। तड़ाक फटाक, कंकालों के परखच्चे उड़ गए। बेटा सांप जादूगर, अब क्या करेगा तू? घुर्र, मैं सात लोगों का सबसे जहरीला सांप हूं, तुझे डसकर पानी बना दूंगा। अब और मैं तुझे तिगनी नाच नचा दूंगा बेटे। बीन का नाम सुना है कभी? बीन? तभी हवलदार बहादुर ने थैले से बीन निकालकर बजाने शुरू कर दी। मेरा मन नाचने को कर रिया है। सांप जादूगर झूमकर नाचने लगा। वह प्यारे, क्या चीज बजा रिया है। बल खा रिया है और बेहाल हुआ जा रिया है। जादूगर नाच कर बावला हो गया। तभी हवलदार ने थैले में से, अब इसका काम तमाम करने का वक्त आ गया है। एक ही बार में सांप जादूगर की गर्दन कटकर दूर जा गिरी। खच, ले बच्चू। अगले ही पल वहां का सारा जादू समाप्त हो गया। ओए, मैं सफल हो गया। मैंने सांप जादूगर का अंत कर दिया। तभी उनका घोड़ा भी ठीक होकर सामने आ गया। अबे ये भी आ गया। कुछ ही देर में वो वापस जा पहुंचे। ओए लोचड़े, बाहर निकल, मैं तेरा काम कर आया हूं। लोचड़ा और उसके जीनों ने हवलदार को घेर दिया। वाह, तुम सचमुच बहादुर हो। ओए, क्या कर रहे हो? पीछे हटो। गुस्सा मत करो दोस्त, हम तो तुम्हें प्यार कर रहे हैं। प्यार गया तेल लेने। अब तू अपना किया हुआ वादा पूरा कर जल्दी से। वो तो मैं कर चुका हूँ। जंगल में जाकर देखो, तुम्हारी पत्नी और भतीजा ठीक हो चुके हैं। और उस इनाम वाली बात का क्या होगा? इनाम भी लेता जा। हवलदार के कुछ समझने से पहले ही जूता उसके थोबड़े पर आ लगा। घुर्र, हवालात में सड़ा दूंगा साले। काम निकालने के बाद जूता मारता है। नहीं भी, मैंने तो तुझे इनाम दिया है। मेरे इस जादुई जूते की मार से तेरे अंदर एक ऐसी ताकत घुस गई है जिसे कोई भी जादू हरा नहीं सकेगा। अहीं, ऐसी कौन सी ताकत घुसेड़ दी है मेरे अंदर? इधर आ, कान में बताऊंगा। हवलदार के कान में बात सुनी और उनकी बाँछें फैलती चली गई। क्या सचमुच ऐसा हो जाएगा? हाँ, जब भी अपने को संकट में घिरा पाओगे, इस ताकत का इस्तेमाल करके देख लेना। हवलदार जी खुशी खुशी जंगल की ओर रवाना हो गए। वहाँ उन्होंने टुन और चंपाकली को भटकते पाया। हाय राम, मेरे स्वामी कहाँ गए? मारे फुफ्फा को कोई जानवर खा गया होगो। घुर्र, टोन के बच्चे तो हमेशा बुरा ही क्यों बोलता है? तड़ाक, स्वामी आप कहाँ चले गए थे? मैं सांप जादूगर की दुम में नमदा करने गया था, तभी तो तुम दोनों ठीक हुए, वरना यहीं खड़े रह जाते और चील कभी तुम्हारे ऊपर बीट करते रहते। थारा शुक्रिया फुफ्फा, लेकिन इब किधर जाएं?
अब मैं बड़कन्ना की घाटी अब मैं बड़कन्ना की घंटी बजाने का फैसला कर चुका हूँ। हवलदार बहादुर जिन लोक में अपनी बहादुरी का झंडा गाड़ कर ही यहाँ से वापस जाएगा। कालीन पर चढ़ते ही उसने उड़ना शुरू कर दिया। इसका जादू लौट आया है। बड़कन्ना इंतजार करते करते थक थक कर महल से बाहर निकला। सब सेवक आकाश की ओर टकटकी लगाए खड़े थे। ये देखकर बड़कन्ना उबल पड़ा। ओए, कहाँ रह गई मेरे दिल की रानी? वो तो आई नहीं आका, इंतजार करते हुए हमारी आंखें दुखने लगी है। जाओ, दूर तक देख कर आओ, शायद आ रही हो। दोनों सेवक रवाना हो गए। तभी दिल की रानी की सवारी आ पहुंची। सराक, उई, आ गई। ओए रोको, मेरे पास आओ। तो ये हाफ पैंट या बड़कन्ना जीन है। कुछ देर तक बड़कन्ना को दौड़ाते रहें। हफ हफ, ओए नीचे आ जाओ, आ रहे हैं वे। हवलदार ने कालीन को लैंड करने का हुक्म दिया। कालीन बड़कन्ना के ऊपर आ गिरा। हवलदार बहादुर ने उन्हें सहारा देकर उठाया। च च च च च आपकी तो चूल्हे हिल गई हैं बड़कन्ना जी। मरने तो लगे या कि हाफ पैंट भी फट गई है। कहाँ से फटी है? कुछ नहीं फटा बड़कन्ना जी, टोन मजाक कर रहा है। बड़कन्ना ने चौंक कर उन्हें देखा। ओए, तुम तो हवलदार बहादुर और टुंड हो। इंसानों की दुनिया में मैं तुम्हारे फोटो देख चुका हूँ। फिर तो तुम ये भी जानते होगे कि हम बड़ी कुत्ती चीज हैं। लेकिन मेरे इंजेक्शन के सामने तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। दोनों को बकरी बना दूंगा। खबरदार बड़कन्ना, मेरे सेवकों को हाथ लगाया तो तुमसे शादी नहीं करूंगी। ओह, मैं तो भूल ही गया कि ये लोग मेरी रानी को लेकर आए हैं। हाँ, इन्हें मैं दहेज में लाई हूँ और ये मेरे साथ ही रहेंगे। जो हुक्म मेरी जान। जब जब मेरी रानी जब मेरी प्यारी को उसके सेवक प्यारे हैं तो मुझे भी उसको भी प्यार करना चाहिए। माइंड योर टंग बड़कन्ना, हम कुत्ते नहीं हैं। ओके, यू आर माई गेस्ट। आई, ये तो अंग्रेजी बोल रिया है। ये पढ़ा लिखा जिन है भाई, बहुत महान वैज्ञानिक है, तभी तो इसने जिन्ना को जिन्नी बना दिया। अब मैं अपनी जिन्नी को महल में ले चलता हूँ। चंपाकली तुरंत एक्शन में आ गई। पहले डोली तो मंगाओ। अभी मंगाता हूँ। उफ, बड़ा भारी हाथ है। तड़ाक, कुछ देर में डोली भी आ गई। चंपाकली के डोली में बैठते ही बड़कन्ना मस्ती में आ गया। ओए ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। टोंड और हवलदार कुछ पीछे रह गए। अब क्या होगा फुफ्फा, तुमने तो अपने हाथों ही अपनी जोरू की डोली उठा दी। कुछ नहीं होगा टोंड, तो कालीन और अपना दूसरा सामान यहीं कहीं छुपा दे, फिर तमाशा देखियो। डोली तो महल के भीतर चली गई, मगर वे दोनों बाहर ही रुक गए। क्या करना चाहो हो फुफ्फा? दुश्मन के गढ़ में घुसने से पहले भागने का रास्ता ढूंढकर रखना ज़रूरी है। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में, तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।